हेलो एवरीवन, अमित कुमार दिस साइड। तो दोस्तों देखिएगा, आज मैंने लॉसी बुक किया है। आप भी कहेंगे इसके लॉसी होते रहते हैं, तो हाँ दोस्तों, आज भी हमारा लॉसी हुआ है। यहाँ पे लॉस देख सकते हैं। और अगर आप ऑर्डर बुक देखेंगे तो आपको 12 ऑर्डर दिखेंगे, तो आपको लगेगा मैंने ओवर ट्रेडिंग की है। तो ऐसा नहीं है, ओवर ट्रेडिंग नहीं किया। ऑर्डर 6 ही लिए मैंने, मतलब 3 ही बार बाय सेल का ऑर्डर ओरिजिनल एग्जीक्यूट हुआ है। और जो बाकी ट्रेड हैं वो मैं ऐसे ही नॉर्मली सीटीसी निकला हूँ, क्योंकि धन यहाँ पे देखेंगे तो कैंसिल ऑर्डर भी है। धन ने एक नया फीचर एक्टिवेट किया है, ये देखिएगा, ये सुपर ऑर्डर। तो कई ऑर्डर मेरे इसी में एग्जीक्यूट हो गए थे। ये देखिएगा, ये ऑर्डर पता नहीं लगा हुआ है कि कैंसिल, हाँ कैंसिल है। तो इसके कारण कई ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गए हैं, तो इसको भी मैं समझाऊंगा आपको कि ये क्या चीज़ है। तो ऑर्डर मैंने 6 ही लिए हैं, ज़्यादा नहीं लिए हैं। ये बीच में सीटीसी एग्जिट हुआ है। सबसे पहले देखिएगा, 3 मेरे ओरिजिनल ट्रेड थे। एक सबसे पहले वाला ट्रेड जो कि है यहाँ पे, कहाँ पे है ये, कॉल साइड लिया है मैंने, ठीक है। लिमिट ऑर्डर पे बाई किया था। फिर उसके बाद एक मैंने पुट बाई की थी, फिर उन दोनों का एसएल हिट हो गया था। देखिएगा दोनों बाय हैं, फिर दोनों सेल है, मतलब दोनों में एसएल हो गया था, ठीक है। ये ऑर्डर था। उसके बाद एक ये वाला ऑर्डर था जीएस, जो ये सबसे ऊपर है, बाय सेल। ये 11:02 पे लिया, 11:15 पे एग्जिट। ये स्कैल्पिंग ऑर्डर था। जैसा मैंने आपको बताया, मैं एक स्कैल्पिंग ट्रेड लेता हूँ। तो 236 पे एंट्री थी, 235 पे एग्जिट, मतलब सीटीसी में एग्जिट कर गया था। क्यों? क्योंकि हमारा लॉस जो है पर डे का, वो लिमिट आ गई थी, औकात अपनी पता चल गई थी, तो इसलिए मुझे एग्जिट करना पड़ा। तो और ये जो बीच में ट्रेड है ये क्या है, तो इनमें देखिएगा कई ऑर्डर तो कैंसिल ही हैं, 2 ऑर्डर कैंसिल ही है। और जो बाकी ऑर्डर हैं वो गलती से ले लिए गए हैं, इसलिए उनमें ज़्यादा लॉस नहीं लिए गए। 100-200 रुपये का लॉस लेके एग्जिट कर दिया गया है। ये नया ऑर्डर चेक कर रहा था, ये कहाँ गया, ये सुपर, ये धन ने बनाया है, तो इसलिए मेरे ऑर्डर ज़्यादा हैं। तो पोजीशन में चलते हैं। तो देखिएगा, आज हमने अगेन लॉस लिया है। तो सबसे पहले मेरा कॉल में लॉस देखिएगा 1000 का लॉस है। और सेकंड मेरा पुट में देखिएगा 1800 लॉस है। तो देखिएगा दोस्तों, मेरा जो ओवरव्यू था ना, मतलब जो मैंने मार्केट का व्यू बनाया था, वो मॉर्निंग में मैंने सेलिंग साइड बनाया था, मतलब बेरिश व्यू था। अगर आप मेरे टेलीग्राम पे देखेंगे तो मैंने अपडेट कर दिया था। तो यहाँ पे देखिएगा, 10:07 पे मैंने अपना व्यू बता दिया था, बेरिश ओवरव्यू टुडे। उसके बाद मैंने लिख दिया था अगर चेंज होता है तो मैं बताऊंगा। फिर मेरा ओवरव्यू थोड़ा चेंज हो गया था, बाइंग साइड ओवरव्यू हो गया था, तो मैंने बाइंग ट्रेड लिया, तो उसमें जल्दी एग्जिट कर गया था। फिर मैंने उसमें एग्जिट करते ही मैंने फिर पुट में ट्रेड दिया, तो उसमें एसएल हो गया, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, चार्ट पे मैं समझाता हूँ क्यों मैंने ओवरव्यू चेंज किया था। सबसे पहला जो मेरा ओवरव्यू था बेरी साइड, वो मेरा सही ओवरव्यू था और वो सही भी गया। अगर मैंने सिर्फ इसी के बेस पे ट्रेड दिया होता तो आज हमारा टारगेट होता, आज हम प्रॉफिट बुक करते। लेकिन मार्केट ने थोड़ा ओवरव्यू चेंज किया ना, तो इसलिए मुझे बाइंग साइड भी ट्रेड लेना पड़ा, क्योंकि मेजर ट्रेंड जो है, मतलब जो अब ट्रेंड है वो बाइंग साइड का हो गया है। तो बाइंग साइड एक मोमेंटम मिल सकता था। और ये कैंडल जो बन रही है ना, जिसमें मैंने शेयर किया था, इसी में मेरी एंट्री थी। और ये कैंडल बहुत अच्छी बन रही थी प्रीमियम के चार्ट पे, तो इसलिए मैंने ओवरव्यू चेंज करके एक बाइंग साइड ट्रेड लिया था। और बाइंग साइड हमारा मोमेंटम भी हुआ था, लेकिन हम एसएल हिट हो गया था। तो मैं आपको सब एक्सप्लेन करता हूँ क्यों मैंने ओवरव्यू चेंज किया, कैसे किया। चलिए देखते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर बुक ये तो आपने देख ही लिया होगा। चार्ट पे चलते हैं। तो ये चार्ट का देखिएगा, हमारा जो बेरिश ओवरव्यू था वो सही गया है, और अभी भी बेरिश ही मोमेंटम हो रहा है। एक और ट्रेड ले सकते हैं स्पॉट ब्रेकडाउन पे। यहाँ से एक मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन होगी हमारी, और ये ब्रेक हो गया और ये मोमेंटम भी चालू हो गया। बोलते बोलते ही मोमेंटम आ गया दोस्तों। पर मैं ट्रेड नहीं ले सकता क्योंकि लॉस हो गया ना, अब क्या ही कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे भी एक ट्रेड बनता था। चलिए, अब लॉस नहीं होता तो ज़रूर लेते हैं। देखिएगा, सबसे पहला ऑर्डर मेरा कॉल साइड देखिएगा, इस कैंडल में मेरी एंट्री थी, इस कैंडल में, ये जो ग्रीन कैंडल है, ठीक है। और ये रहा प्रीमियम का चार्ट। सबसे पहले मैं आपको कॉल साइड समझाऊंगा, फिर मैं पुट साइड समझाऊंगा। ओवर ट्रेडिंग नहीं हुई है, आज हमने लिमिट में ट्रेड लिया है, लेकिन हमारा लॉस जो है वो पूरा हो गया था, इसलिए हमको रुकना पड़ा। यहाँ पे देखिएगा 2900 का लॉस है, ठीक है। अरे कोई ऑर्डर पेंडिंग तो नहीं है, ये नहीं पेंडिंग नहीं है, इसके कारण भी थोड़ा दिक्कत हो गई थी सुपर ऑर्डर में। चलिए चार्ट पे देखते हैं। यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम हो रहा है। तो देखिएगा दोस्तों, ये रेजिस्टेंस ब्रेक पे मेरी एंट्री थी, ये पूरा कन्फर्मेशन बेस्ड एंट्री थी, पूरा कन्फर्मेशन लेके मैंने ट्रेड लिया था।
ये जो रेजिस्टेंस बना था इसके बेस पे 243 पे एंट्री थी। और एसएल जो था मेरा वो 15 पॉइंट का मैंने रखा था, मैंने छोटा एसएल रखा था और क्वांटिटी भी मैंने कम ली थी, 75 क्वांटिटी ली थी। और इसमें जो मेरा लॉस होता कितना होता, 15 पॉइंट के हिसाब से 1200 रुपये का, हाँ 1200-1300 का लॉस होता इस ट्रेड में। तो इसमें हमने लॉस कितना बुक किया था देखिएगा, क्योंकि मैंने इसके बाद पुट में ले लिया था ना, 1000 का लॉस बुक किया था, ठीक है। क्योंकि ओवरव्यू बेरिश था ना, इसलिए मैंने ज़्यादा क्वांटिटी नहीं ली थी और इसमें एसएल हिट हो गया था। देखिएगा जैसा ओवरव्यू था वैसा सही गया, सेलिंग साइड मोमेंटम हो रहा है। तो इसमें तो एसएल हिट हो गया था। देखिए दोस्तों, इसमें एसएल हिट होते ही मैंने पुट साइड ट्रेड लिया था। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे मार्किंग आ गई है। तो देखिएगा यहाँ पे जब मैंने कॉल साइड ट्रेड एग्जिट किया था ना, ये देखिए, ये कॉल साइड का एग्जिट देखिए, 10:41 पे एग्जिट है। कॉल साइड मैंने अपना एसएल हिट करवाया, उसके बाद मैंने 10:41 पे मैंने पुट साइड एंट्री बना ली थी 23,900 की पुट में। ये टाइमिंग देखिएगा आप, है कि नहीं, टाइमिंग मैच कर रही है ना। क्योंकि मैंने उसी वक्त एंट्री इसलिए बनाई थी क्योंकि मुझे यहाँ पे ना एक पैनिक मूव की एक्सपेक्टेशन थी। यहाँ पे इस कैंडल में मैंने पुट साइड एंट्री बनाई थी और इस कैंडल में मेरी एंट्री थी। एसएल हिट होने के बाद ही मैंने एंट्री ले ली थी। तो ये मेरी गलती भी कह सकते हैं, लेकिन गलती नहीं है, ये मुझे एक चार्ट याद है क्योंकि मैंने इतने चार्ट देख लिए ना, तो दिमाग में चार्ट याद हो गए कि कब क्या होने वाला है। यहाँ पे मेरा पहली बात तो मेरा ओवरव्यू जो था वो सेलिंग था, ठीक है। तो उसके बाद बायर ट्रैप हुए, क्योंकि बाइंग तो मैंने भी की है ना, मैं भी ट्रैप हो गया, तो मेरी तरह और लोगों ने भी बाइंग की होगी तो वो भी ट्रैप होंगे। तो यहाँ पे एक पैनिक मूव आने की एक्सपेक्टेशन थी, पैनिक मूव आया भी। देखिएगा जो पैनिक कैंडल आई थी वो ये रही, ये कैंडल की मैं एक्सपेक्टेशन कर रहा था, वो आई लेकिन बाद में आई, है कि नहीं। और मैंने इस दिन यहाँ पे क्यों ट्रेड बना लिया था, देखिएगा 10:40 पे। जो मैं चार्ट कह रहा हूँ ना, वो मुझे याद है जनवरी मंथ में बना था चार्ट, वो वाला जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। देखिएगा दोस्तों, मैंने इतने चार्ट देख लिया ना, तो मुझे चार्ट याद हो गए हैं कि कब कैसे फेलियर होता है। यहीं पे वो चार्ट बना था, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है क्या, ये नहीं है, हाँ ये रहा, ये देखिए, ये है 17 जनवरी, ये देखिएगा 17 जनवरी का चार्ट, इसी चार्ट की मैं बात कर रहा हूँ। तो देखिएगा दोस्तों, ये रहा, जैसा मैंने कहा 17 जनवरी का चार्ट है और ये आज का चार्ट है। तो दोनों में देखिएगा कितनी सिमिलैरिटीज़ हैं। सेलिंग स्विंग, यहाँ पे भी सेलिंग स्विंग है, एकदम सेम टू सेम डिट्टो ऐसा नहीं बनेगा, मतलब उसका बिहेवियर वैसे रहेगा। बिहेवियर देखिए, ये सेलिंग स्विंग, बायर आया, सेलर आया, बायर आया, सेलर आया, फिर ये बाइंग साइड ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हुआ, ये ट्रैपिंग, है कि नहीं। अब यहाँ पे भी वही ड्राइंग देखिए, मैं यहाँ पे भी बनाता हूँ। सेलर आया, बायर आया, सेलर आया, बायर आया, फिर सेलर आया, ये ब्रेकआउट और फिर ये ट्रैपिंग। अब दोनों के चार्ट देखिएगा। इस दिन भी मैंने ट्रेड लिया था, ये 17 जनवरी के, और इस दिन मैंने प्रॉफिट बुक किया था कि लॉस बुक किया था, पता नहीं, मुझे याद नहीं है, देखना पड़ेगा, 1 मिनट में चेक करता हूँ। मुझे याद है मैंने ट्रेड लिया था, 1 मिनट रुकिएगा, अभी चेक करते हैं। ये देखिए दोनों के बिहेवियर देखिए, आप बताइए दोनों में कुछ अलग है क्या। देखिए यहाँ पे भी ब्रेकआउट हो रहा है, यहाँ पे भी ब्रेकआउट हो रहा है। यहाँ बस इस दिन क्या हुआ है, यहाँ पे ट्रैप करके पैनिक सेलिंग डायरेक्ट आ गई है, और यहाँ पे देखिएगा जिस कैंडल में मेरी एंट्री हुई थी, यहाँ पे ब्रेकआउट करके पैनिक सेलिंग नहीं आई है, मतलब यहाँ से पहले बायर लेके गया ऊपर, फिर उसके बाद सेलिंग आई है। तो मैंने यही ट्रेड बना लिया था ना, ये ब्रेकआउट के बाद ही, जैसे कि मैंने आपको बताया एसएल हिट होते ही मैंने एंट्री ले ली थी, तो मेरा तो इसमें एसएल हिट हो गया था। अगर आप यहाँ पे प्रीमियम में देखेंगे तो ये देखिएगा, ये जो अदर ऑर्डर है उनको इग्नोर करिएगा, क्योंकि वो मैं सुपर ऑर्डर वो टेस्ट कर रहा था ना, उसके कारण वो एक्स्ट्रा ऑर्डर दिख रहे होंगे। तो ओवर ट्रेडिंग तो नहीं हुई है वैसे। आज का दिन अच्छा था, हमको टारगेट भी मिलता, लेकिन हमने थोड़ी गलती कर दी। देखिएगा ये मेरी एंट्री हुई 10:41 पे 2:21 पे एंट्री हुई, और उसके बाद एग्जिट हो गया 208 पे, मतलब 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। मतलब इसमें 1000 रुपये का रिस्क था और 1000 रुपये मेरा पहला लॉस हो चुका था, मतलब 2000 का रिस्क मैंने लिया था। तो इसमें एग्जिट करने के बाद यहाँ पे मैंने 2-3 एक्स्ट्रा ट्रेड लिए थे, और ये सुपर ऑर्डर भी मैं टेस्ट कर रहा था, तो उसके कारण मेरा लॉस जो है वो 2500 आ गया था, ठीक है। और जो मैंने लास्ट ट्रेड बताया आपको, 2 ट्रेड मेरे ओरिजिनल ट्रेड हो गए, और ये स्कैल्पिंग वाला ट्रेड, तो इसमें देखिएगा हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा था। ये देखिए, ये रहा स्कैल्पिंग वाला ट्रेड, 236 पे एंट्री थी, यहाँ पे मार्किंग कर देता हूँ, 236 पे एंट्री थी। और जैसे मैंने बताया इसमें मैं स्टॉप लॉस नहीं रखता, अगर स्टॉप लॉस होता तो कितना होता, ये कैंडल का लो ही मेरा स्टॉप लॉस होता, समझ लीजिए 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता। तो मैंने ये लाइन मार्क की थी, मुझे लगा था इसका ब्रेकआउट हो जाएगा यहाँ से, लेकिन वो ब्रेकआउट हुआ नहीं, प्राइस पूरा रिवर्स कर गया, तो मुझे CTC यहाँ पे देखिएगा, ये मैं CTC निकल गया हूँ 235 पे, मतलब वही, इसमें कोई लॉस नहीं लिया था।
तो देखिएगा कितने पॉइंट मूव हुआ था, 30 पॉइंट। अच्छा खासा मूव हुआ था, मुझे बुक कर लेना चाहिए था, लेकिन मैं सोच रहा था कि थोड़ा और चला जाएगा तो पूरा लॉस रिकवर हो जाएगा। चलिए, अब इसमें गलती हो गई है। जैसा मैंने बताया, ट्रेड लेने के बाद मैनेजमेंट मैटर करती है कि आप मैनेज कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मैनेजमेंट हो ही है। बस एक गलती हो गई आज कि यहाँ पे मुझे एंट्री नहीं बनानी चाहिए थी। यहाँ पे मैं रुक के एंट्री लेता तो अच्छा खासा टारगेट मिलता, लेकिन मेरे दिमाग में ये चार्ट भी आ गया था ना, ये वाला। अगर मैं एंट्री नहीं लेता तो मोमेंटम भी मिस हो जाता है कि नहीं। तो एक तरह से ये सही भी है और एक तरह से ये गलत भी है। तो इसमें ऑब्जर्वेशन, मतलब इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। मुझे लगा था इस दिन जैसा चार्ट बनेगा, लेकिन वैसा हुआ नहीं। लेकिन देखिएगा, ड्राइंग बिल्कुल सेम है। बायर ट्रैप हुआ है, हमने भी बाइंग की थी, मैं भी ट्रैप हुआ था। तो उसके हिसाब से लॉजिक मेरा सही था। सारा गेम लॉजिक है कि आप किस बेस पे ट्रेड ले रहे हैं और उसके बाद आप मैनेज कैसे कर रहे हैं। तो जैसा मैंने कहा, इसके ब्रेकडाउन पे एक और मोमेंटम आएगा। तो यहाँ पे मोमेंटम आया भी है, लेकिन हमने कोई भी ट्रेड नहीं लिया है क्योंकि हमारा लॉस हो चुका है है कि नहीं। और देखा जाए तो अगर ओरिजिनल ट्रेड लिया होता, अगर 12 पॉइंट कैसल के साथ, तो अगर मतलब बिहेवियर के बाद लिया गया होता तो ये इसके ब्रेकडाउन पे एंट्री होती और उसके हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे टारगेट हमको मिल गया है शायद 12 पॉइंट कैसल। और हाँ, यहाँ पे टारगेट मिल गया है। एक बार अगर यहाँ पे बुक नहीं हुआ है तो बाद में भी मिल गया है, मतलब टारगेट मिल जाता अगर बिहेवियर के बाद लेते तो। कैसा बिहेवियर? ये वाला बिहेवियर देखिएगा जो मैंने आपको पढ़ाया है, सेलिंग। अब इसको पूरा बाइंग मान लीजिए, फिर सेलिंग, फिर बाइंग, फिर ये बिहेवियर एम पैटर्न पे मतलब लेते तो बन जाता ये वाला बिहेवियर, है कि नहीं। क्योंकि ओवरव्यू तो मेरा बेरिश ही था। जैसा कि मैंने बताया, मैंने टेलीग्राम पे पहले ही अपडेट कर दिया था। मैंने 10 बजे ही अपडेट कर दिया था। ये देखिए, चार्ट बना भी नहीं था तब भी मैंने अपडेट कर दिया था कि आज मेरा बेरिश ओवरव्यू है। तो उसके बाद भी मैंने बुलिश ट्रेड क्यों लिया? आप ये भी तो पूछेंगे कि मैंने बुलिश ट्रेड क्यों लिया। ट्रेड भी मैंने एक लॉजिक से ही लिया था, पर वो मोमेंटम नहीं हुआ। अब हर एक चीज़ में मोमेंटम मिले ये ज़रूरी भी तो नहीं है, तो उसमें एसएल हो गया। तो ये देखिएगा, बाइंग ट्रेंड है कि नहीं, बाइंग ट्रेंड है। उसके बाद जो है ना, बिहेवियर यहाँ पे बन गया था। बाइंग ट्रेंड है, मॉर्निंग में सेलिंग स्विंग है जो मैंने आपको पढ़ाया है। सेलिंग स्विंग है, बाइंग है, सेलर है, बायर है, फिर नीचे है, फिर ये रिवर्सल। ये पता कौन सा सेटअप है? ये होल्ट एंड रिवर्सल वाला सेटअप है। ये जो सेटअप है ना, ये भी एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है मेरा, होल्ट एंड रिवर्सल। अगर आप अब मैं आपको ये भी समझाने बैठूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो देखिएगा दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, अरे हाँ, ये भी देख लीजिए दोस्तों, वीडियो को 1.5x पे देखिएगा। ये मैं क्रिप्टो भी चालू कर रहा हूँ क्योंकि इंडियन मार्केट जो है ना, अब पहले जैसा बिहेव नहीं कर रहा। क्रिप्टो नहीं है, हाँ, मतलब बिटकॉइन है, डेल्टा इंडिया एक्सचेंज का। अगर आप में से कोई इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करता है, कोई सेटअप यूज़ करता है, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। हम एक आपस में गूगल मीट रखेंगे, ज़रा मुझे बताइएगा आपका क्या सेटअप है। कुछ भी है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा अगर आप ये करते हैं तो। मैं अभी टेस्टिंग कर रहा हूँ, अभी मैं कोई ट्रेड नहीं ले रहा। यहाँ पे 600 पॉइंट का एसएल है, 600 पॉइंट का टारगेट है, 1:1 में मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ। एक दिन लॉस हुआ है, एक हफ्ते पहले ही अकाउंट बनाया है, तो अभी मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ। अगर आप में से कोई करता है तो प्लीज़ बताइएगा। इंडियन मार्केट की वीडियो आती रहेगी, उसमें मैं अब क्वांटिटी धीरे धीरे कम कर दूँगा, क्योंकि अब पहला जैसा बिहेवियर नहीं रहा मार्केट का। रोज़ नए नए रूल आ रहे हैं। अब सुनने में आए कि एक्सपायरी ही निफ्टी के मंडे को कर रहे हैं, पता नहीं ये क्या करेंगे। सब कुछ लीवरेज हटा दिया, जो भी है, मतलब बहुत टेंशन हो गई है। तो इंडियन मार्केट से मैं धीरे धीरे इसमें भी ट्राई कर रहा हूँ कि चार्ट तो दोनों सेम ही है ना, तो थोड़ा लर्निंग हो जाएगी। तो देखिएगा मैं क्या कह रहा था, ये कौन सा सेटअप है मेरा, होल्ट एंड रिवर्सल वाला। तो इस पर देखिएगा, ये मैंने वीडियो बनाई है, लेकिन ये आपको अभी नहीं मिलेगी। ये देखिएगा, होल्ट एंड रिवर्सल, होल्ट एंड कंटिन्यूशन। ये प्राइवेट वीडियो है, ये नई मैं वीडियोस बना रहा हूँ जो जल्दी यूट्यूब पे आएंगी। ये कब आएंगी? ये आएंगी अप्रैल में, क्योंकि मैंने जैसा बताया अप्रैल में मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगा 1 महीने के लिए, तो उसके लिए मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ये सब अप्रैल में धीरे धीरे अपलोड होती रहेंगी, ठीक है। तो और कुछ रह गया? तो दोस्तों, मैंने सब कुछ समझा दिया आपको बहुत बकवास हो गई है। तो आज के लिए इतने। हाँ, ओवरव्यू तो रह गया ना। सेलिंग साइड का ओवरव्यू क्यों था वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले देखिएगा, सेलिंग साइड का ओवरव्यू बस इसके कारण था कि क्लोजिंग में एक मतलब बेरिश क्लोजिंग हुई है, ठीक है। और बेरिश क्लोजिंग के बाद अगर आप देखेंगे ना मोमेंटम मार्केट का, ये मार्केट ने बहुत ही अच्छा खासा बाइंग हो गया है। मतलब यहाँ से देखिएगा, बाइंग बहुत आ गया है। तो प्राइस का बिहेवियर ये नहीं है ना कि बाइंग आया है तो यहीं से बाइंग 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 जाता रहेगा, ऐसा नहीं है ना। प्राइस बाइंग गया है, अरे एक सेकंड, यहाँ से बाइंग गया है तो यहाँ से एक
रिवर्सल थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेके फिर ऐसा बाइंग कंटिन्यू करेगा ना, ऐसे बिहेवियर है प्राइस का। तो उसी लॉजिक पे मैंने यहाँ पे मॉर्निंग में बेरिश भी बनाया था कि सेलिंग स्विंग बनाए, बेरिश क्लोजिंग है, उसके बाद मॉर्निंग का स्विंग भी बेरिश बन गया, तो उसके बाद ये बिहेवियर बनता है जैसा मैंने आपको बताया सेलिंग स्विंग। ये बिहेवियर पे हम ट्रेड ले लेते हैं, ये वाला या फिर बायर ट्रैप वाला। तो ये बायर ट्रैप हुआ था यहाँ पे और हम भी इसी में ट्रैप हुए थे। देखिएगा यहाँ पे मैंने बाइंग की थी ना, तो यहाँ पे हम भी ट्रैप हो गए थे। तो देखिएगा ये होल्ट एंड रिवर्सल के सेटअप के बेस पे लिया गया था ट्रेड। ये जब वीडियो आएगी तो आप देख लीजिएगा, आप समझ जाएंगे। ये सुपर ऑर्डर जो मैं कह रहा था, देखिएगा वो क्या चीज़ है। ये देखिए, ये मैं यहाँ पे बाय लिमिट लगाता हूँ, मैं बाय नहीं करूँगा, ये मैंने बाय लिमिट लगाया, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे एक टेक प्रॉफिट, टेक स्टॉप लॉस, मतलब सब कुछ आ गया चार्ट में। मतलब बाय करने के बाद मैं टारगेट भी लगा सकता हूँ, स्टॉप लॉस भी लगा सकता हूँ। ये ऑर्डर था, वही मैं टेस्ट कर रहा था। यहाँ पे मार्केट ऑर्डर पे बाय हो जाने के बाद ये ऑर्डर एग्जिट ही नहीं हो रहा था। तो इसको भी आप देख सकते हैं। अगर आप धन का प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं तो आप सर्च कर लीजिएगा, यूट्यूब पे आपको बहुत वीडियो मिल जाएंगी। मैं इसको देखता हूँ ये कैसे बेनिफिशियल है, तो इसको अब इनके लिए कैंसिल करता हूँ मैं। यही ऑर्डर के चक्कर में थोड़े एक्स्ट्रा ट्रेड ले लिए गए हैं, जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं वो एक्स्ट्रा इसी के कारण है, नहीं तो अब ट्रेडिंग तो नहीं हुई है, ठीक है। और हाँ दोस्तों, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अब जब मार्केट बंद हो जाएगा ना, तो उसके बाद मैं एक ऐसा पोस्ट भी डालूँगा जिससे हमारी लर्निंग होती रहेगी। देखिएगा कि मैंने पूरे दिन में कैसे ट्रेड लिया, वहाँ पे बिहेवियर भी बनाऊँगा, एंट्री का वो भी मार्क करूँगा, ताकि आप भी लर्न कर सके और मुझे भी कभी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं टेलीग्राम खोल के ये चार्ट देख लूँगा, है कि नहीं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।